तो नमस्ते। तो चलिए देखते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो रीडिंग जनरल है, उस हिसाब से लें। तो चलिए देख लेते हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सबसे पहले मैं आपका पास्ट देख रही हूँ। पास्ट मैच होगा तभी प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट दोनों हो गए तो फ्यूचर तो होगा ही होगा। देख लेते हैं आपका पास्ट। ओके, तो पास्ट कैसा था यूनिवर्स में, यूनिवर्स का। वाओ। एंड पर्सनल रीडिंग हीलिंग के लिए इस वीडियो के नंबर पर जाएं, लेकिन फ्री नहीं है। और चाहिए प्लीज़ तभी बोले, वरना इस तरह ना बोलें कि मुझे डेमो दीजिए। बताओ, इतनी सारी यूट्यूब पे वीडियो होने पर भी एक भैया जिसने मुझे मैसेज करके बोला मुझे डेमो दो, आप तब रीडिंग नहीं चाहिए तो ना ले, और ना ही आप इस तरह मैसेज करें, लेकिन डेमो डेमो इस तरीके से ना करें। और कुछ लोग फ्री के लिए बोलते हैं तो फ्री नहीं है। तो पास्ट के लिए मुझे बड़ी खतरनाक एनर्जी हुई है। वाह। सबसे पहले हम आपका पास्ट ही देख रहे हैं। पास्ट में आपके किसी ना किसी से आर्गूमेंट हुए, या आपका गुस्सेल स्वभाव हो सकता है, या आप जिससे डील करें उनके गुस्सेल स्वभाव की वजह से, उनके शक करने की वजह से, या आपके शक करने की वजह से आपके रिश्ते खराब हुए हैं। कोई ना कोई एंडिंग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्डन पास्ट में आपने उठाया है चीज़ों का, रिश्तों का, और जहाँ पर आपको उतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था, ऐसी भी एनर्जी रही है। साथ ही साथ आपका कोई प्लान था कहीं जाने का, किसी के साथ घर बसाने का, तो वो फ्लॉप हो गया है। कुछ लोगों की तो एंगेजमेंट तक टूटी है। एंड कुछ लोगों ने अपने किसी इंसान के साथ नई लिव इन रिलेशनशिप में रहो, नई शुरुआत की थी, लेकिन अब उस रिश्ते के अंदर उनको बोरियत महसूस हो रही होगी। ये पास्ट की एनर्जी में फील हो रहा है कि वहीं से आपको शुरू हो गया था। कोई ना कोई इच्छा आपकी पूरी हुई थी, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में पास्ट में कोई हुई थी, लेकिन साथ ही साथ कुछ एंड भी हुआ था जिसका बर्डन आपको अभी तक है। कोई पास्ट का लव आपकी लाइफ में पास्ट में जिस इंसान के साथ आप थे वो पास्ट लाइफ लव था, किसी का बचपन का प्यार था, या किसी के आसपास पड़ोसी हो सकते हो। तो ऐसे किसी इंसान से आपने डील किया था जिनके साथ आपका वो रिश्ता एंड हो चुका है, उन्हीं की वजह से आप अभी तक हील नहीं हो पा रहे हो। ये सिचुएशन मुझे पास्ट में नजर आ रही है। अब देख लेते हैं हम प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट में जिस इंसान के साथ आपने लव रिलेशनशिप में आए थे, उसने आपको थर्ड पार्टी के अंदर डाल दिया है किसी ना किसी तरीके से। उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए हो, दुखी हो गए हो, तकलीफ हो गई। आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए आपको परेशानी हो रही है। लोग आपके बारे में तरह तरीके की बातें कर रहे हैं, और आप भी खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के तो घर पर भी बात आ गई हो, ऐसी सिचुएशन आ गई हो। एंड साथ ही साथ आप पूरी रात भर नहीं सो पाते हो, या परेशान रहते हो बहुत। कुछ लोगों के लिए 7 महीने से हो सकता है सिचुएशन चल रही हो, या 8 साल से कुछ लोगों के लिए तो चल रही है, कुछ लोगों के लिए 2 साल से ये समस्या आपके साथ चल रही है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यूनिवर्स आपको बार-बार पुश कर रहे हैं आगे जाने के लिए, कि हम जा नहीं रहे हो। आपको वही इंसान चाहिए जिसने आपको तकलीफ महसूस हुई है। आप चाहते हो कि उसमें बैलेंस हो जाए, और आपको फिर से वो आपका जो भी एक्स है वो आपको मिल जाए, और आपको उनके साथ ग्रोथ महसूस करते हो, उनके साथ हारमनी, आपको शांति महसूस होती है, इसलिए आपको वही इंसान वापस से चाहिए। एंड साथ ही साथ ये भी है, कुछ लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी कैरियर वाइज पे जो खो गई थी, मिस हो गई थी अपने इंडिसीजन की एनर्जी की वजह से, या ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से कोई इंसान आपकी लाइफ से चला गया था, उसे आप वापस चाहते हो। एंड साथ ही साथ कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था जिसने आपका फ़ायदा उठाया, सेक्सुअल फ़ायदा हो सकता है, कुछ नीड हो उनकी, और उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ हुआ। कुछ लोग मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी किसी ने फ़ायदा उठाया, और कोई इंसान हो सकता है कि इसीलिए आपके पास आता हो फिर चला जाता हो। ऐसी सिचुएशन आपकी लग रही है। आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। यूनिवर्स आपको बार बार गाइड कर रहा है कि क्या हो रहा है आपके साथ, लेकिन नहीं, फिर भी आपको वही चीज़ इंसान चाहिए। वाटर साइन हो सकते हैं वो इंसान जिनसे आप डील कर रहे हो। बर्डन है, समस्या आपके सामने है, और बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल ऑडिट लग रहे हो आप, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से आप आगे बढ़े। आप प्रेजेंट में आगे भी बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता हो जिससे आपको मन को शांति मिले। बहुत परेशान हो रहे हो, रात को नींद नहीं आ रही है, इंडिसीजन से गुजर रहे हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि इन चीज़ों को छोड़कर, इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया उन चीज़ों को छोड़कर, भूल कर आप आगे बढ़ें। वो चीज़, वो हिम्मत आप अपने अंदर नहीं ला पा रहे हो। ऐसी एनर्जी में मुझे आप लग रहे हो। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या है। तो यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर में क्या है। थैंक यू सो मच। फ्यूचर फ्यूचर में आपको अभी भी हो सकता है कि फाइनेंशियल समस्याएं चल रही हो, फाइनेंशियल हेल्थ इश्यू हो गई हो, इसीलिए कोई ना कोई बीमारी हो गई हो आपको। और ये देखिए, फ्यूचर के कार्ड भी आपके लिए अच्छे नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? तो फ्यूचर में आपको
कहा जा रहा है अगर आप इस इंसान से मूव ऑन कर लेते हो, हिम्मत दिखाकर मूव ऑन कर लेते हो, ओवर थिंकिंग से बचते हुए एक डिसीजन पर आ जाते हो, अपनी हीलिंग कर लेते हो, तो आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान, लवी डवी इंसान आने वाला है जो आपको ढेर सारा प्यार देगा, जिसके साथ अच्छी मैरिड लाइफ रहेगी आपकी। अगर आप शादीशुदा ज़िंदगी में होते हुए ये हुआ है तो फिर डिवोर्स केस कुछ लोगों को हो सकता है चल रहा हो, तो उस इंसान से फ्यूचर में आपको पीछा छूटने वाला है। एंड कोई कोई उम्मीद आप लेकर आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई किसी को गुरु मिलेगा, कोई या हो सकता है किसी से आप गाइडेंस लो, हीलिंग लो, उसके थ्रू आपकी लाइफ में ये उजाला आने वाला है। एंड आपसे स्पेशली ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, आप ऑलमोस्ट किनारे तक पहुंच गए हो, थोड़ी सी हिम्मत दिखा लोगे तो ये इस एनर्जी में आप आ जाओगे। ये एनर्जी एक ऐसी क्वीन की होती है जिसके पास सब कुछ है, मनी है, नेम एंड फेम सब कुछ है, और जो स्टेबल है इमोशनल वाइज भी, और उसकी लाइफ में एक लवी डवी सा इंसान है, उसकी अच्छी गृहस्थी है, सब कुछ है। तो उस एनर्जी में फ्यूचर में आप आने वाले हो, लेकिन वो तभी आ पाओगे जब आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हो, अपनी हीलिंग पर ध्यान देते हो, खुद की सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हो, बजाय बदले लेने गाली देने के बजाय अपने ऊपर ध्यान देते हो, तभी आप ये बन पाओगे, ये एनर्जी में आ पाओगे। और इसके लिए आपको किसी गुरु की नीड लगेगी, तो आप ढूंढें उस गुरु को जो आपकी इसमें मदद करेंगे। आने वाले वक्त में 5 डेज 5 वीक, या कुछ लोगों को 5 घंटे में कोई ऐसा कोई गुरु मिलने वाला है, और कुछ लोगों को आने वाले 5 मंथ बाद, क्योंकि आप अभी इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हो और आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, क्लियर है सब कुछ, लेकिन निकल नहीं पा रहे हो खुद ही। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, जो टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है ना, वो आ गया है। आप बस धीरे 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 हील होते जा रहे हो और चीज़ों से बाहर निकल रहे हो। आपको आइसोलेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपने खुद को बंधा हुआ अंदर दबा के रख लिया है, तो खुल जाएं और आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। और ये जो भी आपके साथ गलत हो रहा था वो गया है, उसकी सज़ा जिस इंसान को मिलनी चाहिए वो सही वक्त आने पर ज़रूर मिलेगी। आप अब इसी वक्त अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी चीज़ों पर फोकस करें, आप अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें, बजाय ये कि उसका बुरा हो जाए, ये हो जाए। इससे उनका तो कुछ नहीं होगा, वो अपनी ज़िंदगी मस्त रहेंगे, आप अपनी ज़िंदगी उनको गाली देने, गुस्सा देने में निकाल दोगे। इसलिए ऐसा ना करके अपने ऊपर फोकस शिफ्ट करें और तुरंत प्रभाव से अपने आप को हील करें एंड अपनी लाइफ में छा जाएं। ज़बरदस्त एनर्जी आई है ये, अगर आप इसे हील कर लेते हो ना अपने आप को, और खुद पर पूरी तरीके से फोकस कर लेते हो, बजाय किसी का बुरे गालियाँ देने, गुस्सा करने की, तो इस एनर्जी में आ जाओ। एक बहुत ही अच्छी एनर्जी होती है जिसके पास सब कुछ होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको इन सब चीज़ों पर अगर रेजनेट हुए तो क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच एंजल्स। इसमें मैं साईं बाबा के गाइडेंस भी लूँगी। कम्युनिकेशंस, तो जिस भी इंसान की वजह से सिचुएशन आई है उससे डायरेक्ट क्लियर बात करने की ज़रूरत है। आस्क, लोगों की मदद लगेगी, मैंने पहले भी कहा था लोगों की तो मदद लगेगी, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी भैया, बहुत जल्द हो जाएगी। लेकिन जिस इंसान ने आपके साथ ये किया है ना, और इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करने की आप सोच रहे हो, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी भी चाहिए, अगर उसके साथ नहीं बढ़ी, वो गलत इंसान है, मैं आपको पहले बता दूँ, आपके एक्स के साथ ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, और इंप्रूव होने के बाद आप एक फेमिनाइन एनर्जी पूरी तरह से एक्टिवेट होगी। मैंने बोला था ये वाली, इस एनर्जी में आओगे ना जब आपकी लाइफ में ये सिचुएशन इंप्रूव होगी, और ब्लेसिंग के फॉर्म में आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छी लाइफ, हस्बैंड, सब कुछ रहेगा। अब हम देख लेते हैं साईं बाबा की गाइडेंस। साईं बाबा कह रहे हैं, देखिए हीलिंग की मैं इसलिए कह रही हूँ कि शिव शक्ति की एनर्जी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करें। और जिसको आप एडिक्शन ले पर आसक्ति हो गई ना, उसकी वजह से तो बस जीना ही नहीं है, वही है तो वही मेरी दुनिया, वही सब कुछ है, तो उससे अपना थोड़ा सा अटैचमेंट हटाएं, खुद पर लाएं। इतना प्यार खुद को दो ना, जिसके साथ आपने बचपन से, उसको तो इतना प्यार दिया नहीं जा रहा, और जिस इंसान ने आपको इतना रुलाया उस पर इतना प्यार लुटाया जा रहा है आपकी तरफ से। हाँ सॉरी गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। तो आपको जो सपना है, सपनों में भी ये चीज़ दिखाई दे रही होगी, बार बार आपको आगे की तरफ पुश किया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, और बाबा भी आपसे यही कह रहे हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ें। जो सपने आपको दिख रहे हैं वो भविष्य में होने वाली घटनाओं की तरफ दिखाई दे रहे हैं। जिस पीड़ा से आप गुजर रहे हो, आई नो उससे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही होगी अभी आपको, बाबा का ब्लेसिंग आपकी तरफ है, तो आने वाले वक्त में उनसे उन्नति आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन इस एडिक्शन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और बैलेंस लाएँ प्लीज़, अपनी ज़िंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करें। और ये पता नहीं किसकी रीडिंग है, जिससे रेजोनेट हो उनके लिए प्लीज़ सुने इस चीज़ को, और इस एनर्जी से बाहर निकलें, क्योंकि आप इस तरीके से अपनी लाइफ को ख़राब कर लोगे। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को पॉजिटिव फील कराएं, हैप्पी फील कराएं, और जिससे कि और हीलिंग ले, हीलिंग से आपकी लाइफ में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। और पीछे की चीज़ों को जाने दें, आगे की चीज़ों के लिए वेलकम करने के लिए तैयार है। आई नो पीछे चीज़ें हम भूल नहीं पाते हैं, भूलना भी नहीं है, लेकिन माफ़ इसलिए करना है ताकि आप अच्छी चीज़ें पा पाओ अपनी ज़िंदगी में। आई होप आपसे रीडिंग रेजनेट हो, जितना रेजनेट हो प्लीज़ उतना लीजिए। और वैसे किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए लग रही है मुझे आज की रीडिंग, तो मिलते हैं हम किसी और रीडिंग में। जब तक के लिए आप प्लीज़ जुड़े रहें, और खुद इतना सारा ढेर सारा प्यार करने के लिए थैंक यू, और खुद से इतना सारा प्यार करें ताकि आपको ढेर सारा प्यार मिले चारों तरफ से। थैंक यू।